नमस्कार। 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति में देश के कई भागों से राजा, महाराजा, सैनिक, किसान, जमींदार और सामान्य जनता ने भाग लिया था। यह लड़ाई व्यापक थी और इसमें उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ हद तक दक्षिण भारत के हिस्से भी सम्मिलित हुए थे। 1857 की क्रांति को मुख्य रूप से मंगल पांडे जी ने शुरू किया था। आज के इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा जो 1857 की क्रांति में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, किंतु मैं ऐसे कुछ प्रमुख देशभक्तों का नाम आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा, जिससे जानकर आप यह समझ पाएंगे कि 1857 की क्रांति में भारत के अलग अलग हिस्सों से कितने महान लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मंगल पांडे जी ने शुरू करते हुए सैनिक का नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले मंगल पांडे जी के विषय में आप कुछ जरूर जान लें। मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दी गई थी। मंगल पांडे जी को 1857 के सिपाही विद्रोह का पहला क्रांतिकारी माना जाता है। वे 34वीं बंगाल ब्रिटिश इन्फेंट्री में सैनिक थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिकों को जो नए एनफील्ड राइफल दिए, उनमें इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने का अफवाह फैली। यह बात हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए अपमानजनक थी। 29 मार्च 1857 की ऐतिहासिक घटना है। बैरकपुर, पश्चिम बंगाल छावनी में मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। उन्होंने यह कहकर विद्रोह शुरू किया कि ये कारतूस हमारे धर्म के विरुद्ध हैं और अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। मंगल पांडे जी का यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। अंग्रेज के सैनिक होते हुए उन्होंने अंग्रेजों पर ही गोली चला दी थी। उन्होंने अन्य भारतीय सैनिकों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। हालांकि यह घटना मुख्य विद्रोह से पहले की है, लेकिन इसी ने 10 मई को मेरठ से शुरू हुए विद्रोह की चिंगारी को हवा दी। जब मंगल पांडे जी ने बंगाल में सैनिक विद्रोह किया और उन्हें पकड़ ली गई, तो मेरठ में एक और विद्रोह हुआ। इसीलिए उन्हें 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला योद्धा कहा जाता है। मंगल पांडे जी ने बंगाल में सैनिक विद्रोह किया और पूरे देश में, पूरे भारत में विद्रोह शुरू हो गई। मंगल पांडे ने बैरकपुर, पश्चिम बंगाल विद्रोह की शुरुआत करने वाले पहले सैनिक 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाई, 8 अप्रैल को फांसी। अन्य प्रमुख नेताओं में मुख्य रूप से बहादुर शाह जफर दिल्ली मुगल सम्राट विद्रोह का प्रतीक बने। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल सम्राट के दिल्ली के राजा थे। विद्रोहियों ने इन्हें अपना सम्राट घोषित किया और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई वीरता से अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नाना साहब पेशवा कानपुर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। विद्रोह के प्रमुख नेता
तात्या टोपे मध्य भारत में नाना साहब के सेनापति थे। कई युद्धों में अंग्रेजों को चुनौती दी। हालांकि बिरसा मुंडा के नाम नहीं जोड़े जाते। अक्सर भ्रम होता है कि ये 19वीं सदी के अंत में स्वतंत्रता सेनानी थे। बिरसा मुंडा 1857 की लड़ाई में सीधे तौर पर सम्मिलित नहीं हुए थे। बकत खान दिल्ली अंग्रेजों के पूर्वी बंगाल रेजिमेंट के तोपखाना अधिकारी थे। बाद में विद्रोही सेना के प्रमुख बने। कुंवर सिंह बिहार से जगदीशपुर से थे। 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से युद्ध किया। बिहार के प्रमुख योद्धा बने। अजीमुल्लाह खान कानपुर नाना साहब के सलाहकार थे। ब्रिटिश विरोधी प्रचार में भूमिका निभाई। अब्दुल्लाह शाह फैजाबाद धर्मगुरु और विद्रोही सेना नेता अवध में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। मौलवी लियाकत अली प्रयागराज इलाहाबाद के विद्रोही नेता थे। प्रयागराज को अंग्रेजों से मुक्त करवाया। मौलवी लियाकत अली प्रयागराज में एक धार्मिक गुरु थे, मुस्लिम गुरु, किंतु अंग्रेजों से लड़ते उन्होंने प्रयागराज को मुक्त कराया। राजा जयमाल सिंह उत्तर प्रदेश कुशीनगर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल लखनऊ अवध नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया। रामलाल चौधरी अर्थात रामलाल चौधरी हरियाणा में हरियाणा क्षेत्र के थे और हरियाणा में उन्होंने अंग्रेजों से लुहा लिया। विद्रोही सैनिकों की संख्या अगर मैं गिनाऊं तो बहुत है। ये सभी विद्रोह के नेता थे, अर्थात जो सैनिक विद्रोह किए उसके नेता थे। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह बंगाल आर्मी के सैनिकों द्वारा किया गया था, जिन्होंने कारतूस में चर्बी की अफवाह के कारण विद्रोह किया। इसमें किसान, जमींदार, आदिवासी सभी सम्मिलित हुए। अत्याचार और वसूली से त्रस्त सब लोग इस सैनिक विद्रोह में सम्मिलित हुए। किंतु पूरे देश में जब आग लगी, जब पूरे देश में अंग्रेजों का विद्रोह शुरू हुआ, तो नवाब और छोटे छोटे राजा अंग्रेजों द्वारा सत्ता छीनने से नाराज छोटे छोटे राज्य के शासकों ने भी विद्रोह में भाग लिया। दिल्ली बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपा गया। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे का विद्रोह हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संग्राम तथा लखनऊ में बेगम हजरत महल का नेतृत्व, बिहार आरा से कुंवर सिंह का संघर्ष और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह शाह का नेतृत्व, ये सभी सैनिक विद्रोह शुरू होने के बाद ही अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाए। किंतु कुछ ऐसे भी इसमें विद्रोही थे, देशभक्त थे, जो पहले से ही लड़ रहे थे। किंतु जैसे ही मंगल पांडे जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक विद्रोह किया, इनकी एक्टिविटी बढ़ गई। 1857 की क्रांति भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह था, जिसमें राजा से लेकर साधारण सैनिक तक, महिला से लेकर साधारण किसान तक सभी वर्गों ने योगदान दिया। यह एक संगठित संघर्ष नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत था। कहने का मतलब है कि मंगल पांडे जी ने केवल सैनिक विद्रोह शुरू किया था, किंतु जैसे ही सैनिक विद्रोह की आग लगी, जैसे ही सैनिक विद्रोह की भनक लगी भारत के महान सपूतों को, उन्होंने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी, अर्थात अपनी ओर से और तेज कर दिया विद्रोह और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।